गुड मॉर्निंग। सेमेस्टर थ्री के बच्चों के लिए कोर कोर्स CC6 में पेपर साइकोलॉजिकल रिसर्च मनोवैज्ञानिक शोध के यूनिट थ्री में पढ़ना आप लोगों को मैथड्स ऑफ डेटा कलेक्शंस, प्रदत्त संग्रह की विधियाँ। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जर्वेशन मैथड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरव्यू मैथड्स, साक्षात्कार विधि। यहाँ पर आप लोगों को मैथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, प्रदत्त संग्रह की विधियों में इंटरव्यू मैथड्स का किस प्रकार एक टूल्स के रूप में उपयोग किया जाता है, ये पढ़ना है। तो आपको इसमें मेरिट्स एंड डिमेरिट्स से पता चलेगा कि इंटरव्यू मेथड्स जो एक डेटा कलेक्शंस के टूल्स है, उपकरण हैं। किसी भी रिसर्च के लिए जब हम डेटा कलेक्शंस करते हैं तो उसमें ऑब्जर्वेशन मेथड्स, इंटरव्यू मेथड्स, क्वेश्चनर्स मेथड एंड केस स्टडी, इन सब टूल्स का उपयोग करते हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ा है व्हाट इज़ इंटरव्यू मेथड्स, साक्षात्कार विधि क्या है, उसके प्रकार, उसके गुण दोष। यहाँ पर ये नहीं पढ़ना है कि साक्षात्कार विधि क्या है, उनके प्रकार और गुण दोष। यहाँ पर आपको पढ़ना है इंटरव्यू मेथड्स जो एक टूल है, उसका डेटा कलेक्शंस में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरव्यू एज ए टूल ऑफ डेटा कलेक्शन, प्रदत्त संग्रह के एक उपकरण के रूप में साक्षात्कार का मूल्यांकन। क्योंकि ये एक रिसर्च है, एक अनुसंधान है, एक शोध है, और कोई भी रिसर्च करने के लिए साइकोलॉजी में एक टूल्स का होना अति आवश्यक है। बिना टूल्स के आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आपने प्रैक्टिकल में जनरल मोहसिन टेस्ट किया था, उसमें आपको एक क्वेश्चनायर दिया गया था, आप उस क्वेश्चनायर्स को भरते हैं, वो एक टूल्स था। और उसके बाद आप लोगों ने उसका डेटा लेने के बाद उसको आप अप्लाई करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है। शोध विधि, रिसर्च मैथड्स, शोध प्रविधि, रिसर्च टेक्निक या शोध उपकरण, रिसर्च टूल के रूप में साक्षात्कार का व्यवहार व्यापक रूप से सभी सामाजिक विज्ञानों, सोशल साइंसेस या व्यवहार परक विज्ञानों, बिहेवियरल साइंसेस में किया जाता है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों में प्रदत्त संग्रह के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए साक्षात्कार का व्यवहार व्यापक रूप से किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि साक्षात्कार का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाए तथा यह निर्धारित किया जाए कि यह विधि, यह मेथड प्रदत्त संग्रह डेटा कलेक्शन के एक उपकरण, टूल के रूप में कहाँ तक सफल तथा सक्षम है। जब हम लोग गूगल मीट में क्लास करेंगे उस समय डिस्कशन करेंगे। आप लोग अच्छी तरह से इसको समझिएगा। गुण या लाभ, मेरिट्स और एडवांटेज। नंबर 1, गहन अध्ययन। साक्षात्कार के आधार पर किसी विषय का गहन अध्ययन संभव होता है। इसके 2 कारण हैं। एक कारण यह है कि शोधकर्ता को सूचनादाता के साथ एक अच्छा रेपो स्थापित करने का अवसर मिलता है, जिससे एक मैत्रीपूर्ण वातावरण बन जाता है और सूचनादाता निसंकोच होकर गहरी
तथा गुप्त सूचनाओं को बता देता है। दूसरा कारण यह है कि शोधकर्ता को गहन प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। यह गुण प्रश्नावली में नहीं पाई जाती है। नंबर 2, विस्तृत अध्ययन। साक्षात्कार में किसी विषय का न केवल गहन अध्ययन करना संभव होता है, बल्कि विस्तृत अध्ययन भी करना होता है। शोधकर्ता या साक्षात्कारकर्ता को इस बात की सुविधा रहती है कि वह अधिक से अधिक प्रश्न पूछकर अध्ययन विषय स्टडी सब्जेक्ट के संबंध में अधिक से अधिक सूचना प्राप्त करें। यह सुविधा क्वेश्चनायर्स या शेड्यूल्स, प्रश्नावली या अनुसूची में नहीं होती है। नंबर 3, समग्र अध्ययन। साक्षात्कार के द्वारा प्रश्नावली या अनुसूची के अपेक्षा अधिक समग्र अध्ययन संभव होता है, क्योंकि प्रश्नावली के द्वारा अशिक्षित व्यक्तियों तथा बच्चों पर अध्ययन संभव नहीं होता है, लेकिन साक्षात्कार के द्वारा शिक्षित व्यक्तियों तथा अशिक्षित व्यक्तियों के साथ साथ कुछ बच्चों का भी अध्ययन संभव होता है, जिससे सूचनाएं सही प्राप्त होती है। नंबर 4, वस्तुनिष्ठ अध्ययन, ऑब्जेक्टिव स्टडी। साक्षात्कार के आधार पर जो अध्ययन होता है वह बहुत कुछ वस्तुनिष्ठ होता है। विशेष रूप से संरचित साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार, संरचित साक्षात्कार, स्ट्रक्चर इंटरव्यू, औपचारिक साक्षात्कार, फॉर्मल इंटरव्यू या बंद साक्षात्कार, क्लोज्ड इंटरव्यू के आधार पर प्राप्त आंकड़े अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसका यह कारण होता है कि साक्षात्कार में परिशुद्धता होती है और साक्षात्कार के ऐसे प्रश्नों की संख्या और क्रम जो पहले से निर्धारित होती है, उसी के अनुसार साक्षात्कार देने वाले से पूछा जाता है। नंबर 5, निरीक्षात्मक अध्ययन। साक्षात्कार में 2 प्रकार की सूचनाएं या आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। एक तो सूचनादाता से प्रश्न पूछकर और दूसरे सूचनादाता के शारीरिक संरचना, फिजिक, शारीरिक हाव भाव, बॉडी पोस्चर, मुखाकृति, फेशियल एक्सप्रेशन, स्वर अभिव्यक्ति, वोकल एक्सप्रेशन तथा व्यवहार, मैनर्स के निरीक्षण या प्रक्षेपण, ऑब्जर्वेशन के आधार पर किया जाता है। यह गुण दूसरों में नहीं है। नंबर 6, व्यक्तित्व संगठनात्मक अध्ययन। साक्षात्कार के द्वारा सूचनादाता के व्यक्तित्व संगठन, पर्सनालिटी ऑर्गेनाइजेशनल या व्यक्तित्व विघटन, पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइजेशन के संबंध में भी सूचना प्राप्त करना संभव होता है। सूचनादाता में व्यक्तित्व के कौन कौन से शील गुण होते हैं, उनको वो फेस टू फेस, आमने सामने पता लगा लेते हैं। लज्जा, अंतमुखता, इंट्रोवर्सन, बहिमुखता, एक्सट्रोवर्सन, आक्रमण, एग्रेशंस, आधिपत्य, डोमिनेंस, विनम्रता, सबमिशन आदि शील गुणों की जानकारी मिल जाती है। दूसरी ओर सूचनादाता में ये सभी शील गुण कहाँ तक संगठित या विघटित है, प्रश्नावली में पता नहीं चल पाता है। नंबर 7, अधिक यथार्थ अध्ययन, मोर एक्यूरेट स्टडी।
यहाँ यह देखा जाता है कि साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता जो भी साक्षात्कार देने वाला है उसके अर्थों को स्पष्ट समझता है और उसी के आधार पर वह उसका मूल्यांकन करता है। इससे अधिक यथार्थ एक्यूरेट स्टडी होती है। 8. परिशुद्धता तथा लचीलापन। परिशुद्धता तथा लचीलापन भी एक महत्वपूर्ण गुण है। संरचित साक्षात्कार, स्ट्रक्चर इंटरव्यू, बंद साक्षात्कार, क्लोज इंटरव्यू या औपचारिक साक्षात्कार, फॉर्मल इंटरव्यू में परिशुद्धता का गुण पाया जाता है और असंरचित साक्षात्कार, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, खुला साक्षात्कार, ओपन इंटरव्यू या अनौपचारिक साक्षात्कार, इनफॉर्मल इंटरव्यू में लचीलापन का भी गुण पाया जाता है। वहाँ पर परिशुद्धता और यहाँ पर लचीलापन का गुण पाया जाता है, जिसके कारण आंकड़े सही प्राप्त होते हैं, डेटा का सही इवैल्यूएशन होता है। नंबर 9, जटिल समस्याओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। साक्षात्कार के द्वारा जटिल समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। समाज तथा शिक्षा से संबंधित जटिल समस्याओं के अध्ययन के लिए प्रश्नावली से अधिक उपयुक्त परिस्थितियां की मांगों के अनुकूल होती है और उनकी कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाकर ऐसी घटनाओं, फेनोमेना या समस्याओं के संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करके उनका समाधान करना संभव होता है। मेरिट्स में गुण में कहा गया है कि साक्षात्कार विधि के द्वारा इस तरह से अध्ययन करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है और जो रिसर्च कर रहे हैं उसके जो आंकड़े होते हैं, प्रदत्त होते हैं, डेटा होते हैं, वो बहुत ही सटीक और सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में दोष या अलाभ, डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।